अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर लोधी है। आज मैं आपको वही बताना चाहूँगा, जैसे मेरा पुराना व्लॉग था उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था करीम के हवाले से, तो मैं आज उसी के करीम के हवाले से ही आपको बताऊँगा कि करीम में जो है वो पेमेंट्स का क्या प्रोसीजर है, पेमेंट्स किस तरह से ली जाती है, पेमेंट करीम किस तरह से देता है आपको, और क्या बोनस होता है, फिर आपकी एंडिंग क्या होती है उसके अंदर, और करीम को आप कितना पे करते हो, कस्टमर से आप कितना कलेक्ट करते हो, रेड में जो अमाउंट आ रही होती है करीम के पोर्टल के अंदर वो बेसिकली क्या है, ब्लैक में जो अमाउंट आ रही होती है वो बेसिकली क्या है, बोनस का क्राइटेरिया वगैरह क्या है, ये ओवरऑल मतलब ये बहुत कुछ सब चीज़ें हैं। ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसको मैं आज के व्लॉग में पूरा कवर अप आपको डिटेल में एक एक चीज़ जो है वो आपके सामने रख के आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। मेरी कोशिश ये होगी, बाकी अल्लाह मालिक है, जितना आपको समझ में आएगा आप मेरे लिए उतना अच्छा होगा, आपके लिए उतना अच्छा होगा, उतने अच्छी तरीके से काम आप कर सकेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र यही किया था कि करीम में गाड़ी चलाने का मकसद यही होता है इंसान का कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है, लेकिन करीम में जो आपने मैं वही पुरानी वाली व्लॉग्स का जिक्र करूँगा, ये मैंने पहले जिक्र किया था कि जो करीम ने लिखा है कि 1 लाख तक, आप उसको 1 लाख तक रखो। तक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपका फ्यूल भी इंक्लूड है, उसके अंदर आपकी मेंटेनेंस भी इंक्लूड है, उसके अंदर इन केस अल्लाह ना करे कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी आपने उसी के अंदर से ही पूरा करना होता है। तो ये सब बातें तो मैं आपसे अभी बताना चाहूँगा कि ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से होता है। मैं आपको बताऊँ, ये है करीम की ऐप, इसको बोलते हैं एडमा। ये मैं आपको करीब से अगर दिखा भी सकूँ, ये है, ये मैं इसको भी यहाँ से क्लिक कर दूँ, देखें ये छूने से जो है ना खुल जाती है ये मैं आपको अभी छू के दिखाता हूँ इसको, सॉरी वो हिंदी का वर्ड जुबान पे चढ़ गया, मैं आपको टच करके इसको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे करके आप इसको टच करेंगे, ये ऐप अलाउ कर दिया आपने इसको, ये अलाउ हो गया, ठीक है। अब ये खुल रही है हमारी ऐप। खुलने के बाद यहाँ पे जो आपका रजिस्टर नंबर होता है जो आपने करीम में डाला हुआ होता है वो आप डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। सॉरी 85 ये आपने इसको लॉगिन कर दिया, ये अब लॉगिन हो रहा है। चलें ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, यहाँ पे आप जो है वो गाड़ी का नंबर डालते हैं, तो गाड़ी नंबर यहाँ पे वो इस तरह से सर्च करते हैं, फिर वो गाड़ी यहाँ पे आ जाती है। लेकिन मेरे पास एक ही गाड़ी हो, मैं मोस्टली एक ही गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये मेरी अपनी गाड़ी है, सुजुकी कर्टस लाइट EGP 668, ये गाड़ी का नंबर है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें अभी इसका पोर्टल खुल जाएगा। अब थोड़ा टाइम लगता है, ये है ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैंने इसको फ़ौरन से ऑफलाइन कर दिया। मैंने ऑफलाइन वो इस वजह से किया है क्योंकि अगर मैं इसको ऑनलाइन रखता तो मेरे पास अभी राइड आ जाती और फिर मुझे व्लॉग छोड़ के वहाँ पे राइड को लेने के लिए जाना पड़ता, व्लॉग आधा रह जाता तो इस वजह से मैंने जो है वो इसको ऑफलाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरी डिटेल आ रही है, ये देखिए मेरा नाम आ रहा है, ये मेरी रेटिंग आ रही है, ये मेरी ID आ गई है, और ये मेरी गाड़ी का नंबर आ गया है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूँ, जिससे मैंने आपसे जिक्र किया पेमेंट्स के हवाले से, आप जाएंगे यहाँ से कैप्टन के पोर्टल में। ये कैप्टन के पोर्टल में गए, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये दिखाना चाहूँगा कि करीम बेसिकली आपकी अर्निंग इसके अंदर, आपकी अर्निंग इसमें क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं बिल फर्स्ट इस जो मैंने राइड ये मैंने एक्सेप्ट की थी, ये मुझे 330 जो अमाउंट लिखी हुई है ये मुझे कस्टमर ने दी है, ये अमाउंट मुझे कस्टमर ने दी है। मुझसे काफ़ी कैप्टन्स वगैरह भी पूछते हैं और मेरे दोस्त यार भी पूछते हैं, यार ये रेड में क्यों अमाउंट आ रही है और अपना ब्लैक में क्यों आ रही है। ये रेड का मतलब ये है कि रेड में आपके पास पैसे आए, मतलब कस्टमर ने आपको ये 330 रुपये दिए, ये आपकी अर्निंग नहीं है। ये मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ये आपकी अर्निंग नहीं है, आपकी जो अर्निंग है वो है 230। इसको मैं मज़ीद डिटेल में आपको बताता हूँ। ये देखें, आप इस पर क्लिक करें, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसकी ट्रिप की पूरी डिटेल वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ट्रिप डिटेल में गया, ट्रिप डिटेल में जाने के बाद बेसिकली आपकी जो अर्निंग है, जो आपने 330 रुपये लिए कस्टमर से, उसमें से जो आपकी अर्निंग है वो है 230। आपकी अर्निंग 330 नहीं है, मैं आपसे फिर जिक्र करूँ, योर अर्निंग है 230। ये अर्निंग 230 आपकी कैसे बनी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग 52। आपने जैसे गाड़ी यहाँ से आपके पास राइड आई, आपने राइड एक्सेप्ट की, उसके बाद आप गाड़ी की तरफ अपनी लोकेशन की तरफ मूव करने लगे, तो आपके वहाँ पे पहुँचने के बाद आपने अराइव किया तो आपके 52 रुपीज़ ये बन गए।
उसके बाद आपने गाड़ी को लेके गए, आप गाड़ी को मतलब कि जहाँ पे उसने ड्रॉप करना था वहाँ पे आपने उसको ड्रॉप किया। तो ये जो मेरी राइड थी ये कम से कम मैंने उसको ड्रॉप किया 10.45 किलोमीटर, मैंने 10.45 किलोमीटर की राइड थी, इसकी अमाउंट बनी। फिर उसके बाद इनिशियल टाइम वेट, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई वेटिंग के पैसे हैं, मैं बोलता हूँ हाँ जी वेटिंग के पैसे बिल्कुल हैं। 6 मिनट गाड़ी ने वेट किया तो ये गाड़ी के बने 10 रुपये, ये होगा। उसके बाद ड्यूरेशन का भी पैसे बनते हैं कि जैसे कि भाई गाड़ी का ड्यूरेशन था कम से कम 33 किलोमीटर तक, सॉरी 33 किलोमीटर बोल रहा हूँ 33 मिनट तक वो राइड मेरे साथ मौजूद थी, तो उसकी भी अमाउंट बनी 61। इस तरह से टोटल जो आपकी अमाउंट बनी है वो बनी है 230 अमाउंट। ठीक है जी भाइयों, जैसे कि मैंने कोशिश की कि आपको करीम के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से मैं आपको बता सकूं, तो मैंने कोशिश की कि आपको डिटेल में जाके थोड़ा सा करीम की पेमेंट्स के हवाले से बताऊं, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी कि जी आप योर अर्निंग जो लिखी हुई होती है वो बेसिकली आपकी अर्निंग होती है। ये जो अमाउंट होती है ये आपकी अर्निंग होती है, ये आपने किसी को भी नहीं देनी होती। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने अपना फ्यूल भी निकालना होता है और गाड़ी का जो मेंटेनेंस कुछ भी हो तो वो भी आपने इसी के अंदर से ही करना होता है। अब सेकंड चीज़ ये आती है कि भाई करीम, जैसे कि मुझे काफ़ी कैप्टन्स वगैरह बोल रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि उमर भाई यार ये करीम को हर वक्त हम ही पैसे जमा करवा रहे होते हैं, 3000 रुपये कभी दे दो, कभी 1500 रुपये दे दो, कभी 1000 रुपये दे दो। तो वो जो बेसिकली अमाउंट बनती है 3000 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, वो बेसिकली इस तरह से बनती है कि कस्टमर ने आपको बिल फर्ज दिए 330 रुपये, जिसमें से आपकी अर्निंग थी 230 रुपये, आपके मतलब जो आपने कमाया वो 230 थे, बाकी जो इसके अलावा अमाउंट थी वो है करीम की, वो करीम को आपको देनी पड़ेगी। तो वो इसी तरह से मतलब कभी 97 रुपीज़, कभी 70 रुपीज़, कभी 50 रुपीज़, कभी 40 रुपीज़, तो इसी तरह से करके वो अमाउंट जो है वो 3000 की बन जाती है। मतलब 3000 का मतलब ये है कि मिनिमम करीम ने जो वो क्राइटेरिया रखा है, अगर 3000 से ज़्यादा की अमाउंट आपकी हो गई तो आपके पास कैश की राइट्स नहीं आएंगी, और कैश की राइट्स नहीं आने का मकसद ये फिर आपके पास राइट्स बहुत ही कम आएंगी, मतलब यूँ कह लो कि आपके पास राइट्स ही नहीं आएंगी। तो कोशिश किया गया है कि 3000 से अमाउंट जो है वो कम हो। आप 1000 रुपये आपकी अमाउंट है वो लिखी हुई आ रही होती है आपके पोर्टल के ऊपर ही कि भाई आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका इतना है, आप करीम को इतने पैसे जमा करवा दो, तो फिर आप वो पैसे उसको करीम को जमा करवा दो और आपका जो बैलेंस रहता है वो इक्वल रहता है। अच्छा जी, अब उसके बाद बात आती है जी बोनस की, कि बोनस किस तरह से मिलता है, बोनस किस तरह से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। बोनस जो होता है वो बोनस बेसिकली मिलता है राइड्स के ऊपर। अच्छा, बोनस में होती हैं 3 चीज़ें। पहला होता है आपकी एक्सेप्टनेस, मतलब एक्सेप्टनेस ये होती है, अच्छा एक्सेप्टनेस ये हर वीक जो है ना, हर वीक वो अपना आपको मेंटेन करनी होती है। जैसे कि आपका एक वीक खत्म हो जाता है, उसके बाद बोनस का ये होता है कि भाई डिफरेंट, जैसे मैंने बताया बोनस आपको मिलता है जब आप 3 जो है वो क्वालिफाई करते हो, जिसमें आती है आपकी एक्सेप्टनेस, दूसरी चीज़ आती है आपकी रेटिंग, तीसरी चीज़ आती है आपकी राइट। एक्सेप्टनेस आपकी होनी चाहिए 80%, मतलब 80% आपकी एक्सेप्टनेस होगी। दूसरी चीज़ फिर आपकी जो क्वालिटी है वो 4.7 से ऊपर रहनी चाहिए या 4.7 होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है आपकी राइड्स। जैसे कि मैं आपको मिसाल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं भी चला रहा हूँ, मिनी में गाड़ी चला रहा हूँ मैं करेटस अपनी, तो मुझे तो उन्होंने डिवाइड किया हुआ, जैसे कि मैं हफ्ते का बता रहा हूँ, अगर हफ्ते के अंदर मैं 15 राइड्स करता हूँ, अपनी एक्सेप्टनेस 80% रखता हूँ, और फिर उसके बाद अपनी रेटिंग 4.7 मेंटेन रखता हूँ और 15 राइडें कंप्लीट करके देता हूँ एक हफ्ते में, तो करीब मुझे बोनस देता है 750 का पर वीक। ये करीब मुझे बोनस देगा। ये बोनस आता है कैसे, ये करीब में बोनस आता है इजी पैसा के थ्रू। मेरे नाम से इजी पैसा में पैसे आते हैं, मेरे पास मैसेज आया था, वो मैसेज ले जाके मैं इजी पैसे की शॉप पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके अपना थंब लगाता हूँ और अपने पैसे जो है वो कलेक्ट कर लेता हूँ। ये इस तरह से बोनस आता है। तो मैं आपसे दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, बोनस जो आता है, बोनस आता है वो 3 चीज़ों के ऊपर। क्वालिटी पहली चीज़ आ गई, मतलब आपकी जो क्वालिटी बोल रहा हूँ, आपकी रेटिंग 4.7% होनी चाहिए, एक्सेप्टनेस आपकी 80% होनी चाहिए, और राइडें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब आप करीम के क्राइटेरिया पर रहते हुए कंप्लीट करते हो तो फिर आपका जो है वो बोनस आ जाता है। 15 से मुराद ये कि 15 राइडों पर 750 का बोनस है, तो 15 राइडों में वो तीनों चीज़ें देखेगा। इसकी 15 राइडें जो कंप्लीट है, उस 15 राइडों के अंदर ये तीनों चीज़ें आ रही हैं तो बोनस मिलेगा। फिर उसके बाद करीम जाएगा 30 राइड्स के ऊपर, फिर करीम जो कैलकुलेट करेगा वो पहली राइड से लेके, फर्स्ट राइड से लेके 30 राइड्स तक जो है वो 30 राइड्स का वो उन 30 राइड्स के अंदर वो तीनों चीज़ें चेक करेगा, रेटिंग, एक्सेप्टनेस और आपकी राइड्स।
इस तरह से बोनस आता है। अब जैसा कि एक बंदा है, मेरा दोस्त है, उसने 30 राइड्स कंप्लीट की, लेकिन उसका बोनस लगा 750 का, 15 राइड्स का उसका बोनस लगा। बोला यार मेरे भाई ये क्या है, मैंने तो अपनी पूरी 30 राइडें की थी, लेकिन मेरा बोनस 750 का है। तो मैंने उसको बताया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने जो 15 राइडें की थी ना, वो 15 राइडें तो आपने पूरी उनके क्राइटेरिया के मुताबिक ही की थी, तीनों चीज़ें मेंटेन करके दी थी। वो जो आपने 15 के बाद जो राइडें की ना, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपकी जो रेटिंग थी वो कम हो गई थी, उसमें आपकी रेटिंग 4.6 हो गई थी। तो इस वजह से आपका जो 30 राइड्स का जो बोनस था वो नहीं आया, आपका 15 राइड्स का बोनस आ गया। ये चीज़ होती है भाई। तो मैंने तो कोशिश की है आपको समझाने की, आपको बताने की। आई होप कि शायद आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो कि भाई बोनस जो कम आता है वो इस वजह से आता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, मेरी कोशिश यही है कि मेरी व्लॉग्स बनाने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। ये मेरी कोशिश है, बाकी इंसान कोशिश ही कर सकता है, नतीजा रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में होता है। तो ये मेरा पेमेंट्स के हवाले से व्लॉग्स था। इंशाल्लाह मैं तीसरे व्लॉग्स में आपको बताऊंगा कि आपने गाड़ी कौन सी सिलेक्ट करके कौन सी चलानी है। तो इंशाल्लाह तीसरे व्लॉग्स में आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और देखिएगा कोई ज़रूरतमंद अगर आपके आसपास हो तो उसकी छोटी मोटी हेल्प कर दीजिएगा। अल्लाह बड़ा खुश होगा आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।